हेलो दोस्तों, नॉन वर्बल का आज लास्ट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, वेन डायग्राम। इसके पहले जो भी टॉपिक्स वगैरह था सबके हम चर्चा कर लिए हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है नॉन वर्बल का, और वर्बल का तो ऑलरेडी हम पहले कर ही चुके हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह का क्वेश्चन रहता है इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। वेन डायग्राम, इसमें क्या रहता है, तीन चार ग्रुप दिया जाता है, जिसको कि अलग अलग आकृति से उसको दिखाया जाता है, और उसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। वेन डायग्राम में कभी किसी समूह को ट्रायंगल से डिनोट करता है, कभी रेक्टेंगल से समूह कर देता है। मान लेते हैं हम 3 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए, इसको हम पुरुष लिख दिए और इसको हम स्नातक लिख दिए। अगर हम कहें कि इसमें कितने पुरुष है जो स्नातक है, कितने पुरुष है जो स्नातक है, कितने मेल मेंबर हैं जो ग्रेजुएट है, तो आपको कहां दिखाई देना पड़ेगा। स्नातक के लिए टोटल ये 4 और 5 डिजिट का हम यूज किए हैं, और पुरुष के लिए 3 और 4। यह जो है स्नातक और पुरुष दोनों होना चाहिए, तो वह कॉमन क्या है, 4 है। तो पुरुष और स्नातक की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये तो मैंने 2 लिया, पुरुष स्नातक। इसके अलावा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं आकृति को, और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ी को, तो ये फुटबॉल हो गया। रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि करता है। वृत्त खो खो को, वृत्त यह खो खो हो गया। आयत कबड्डी को, आयत किसको कर रहा है, कबड्डी को डिनोट करता है। 1 2 3 है, तीनों को मैंने दर्शा दिया। ये फुटबॉल हो गया, ये खो खो हो गया, ये कबड्डी के लिए हो गया। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा है, इसको मैं लाल से कर देता हूं। ये खो खो हो गया, अब स्पष्ट दिख रहा होगा। अब लास्ट में क्या लिखता है, कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, कबड्डी और फुटबॉल। तो कबड्डी के लिए ये सारा है, कौन है, ये रेक्टेंगल है, आयत है। फुटबॉल के लिए यह है। अब ऐसा आपको देखना है, 7 अगर आप लीजिएगा तो 7 क्या है, 7 का मतलब है जो सिर्फ फुटबॉल खेलता है ना। और कबड्डी भी इसमें आना चाहिए, तो कबड्डी वाला इसमें क्या है, यहां से यहां इसको आप देखते हैं तो 9 और 10 ये दोनों आ रहा है, कबड्डी खेल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कबड्डी और फुटबॉल, खो खो की बात नहीं किया यह। जब खो खो की बात नहीं किया तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 है, तो यह 9 ही तो आंसर हो जाएगा। 9 डिजिट बता रहा है कि वह कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत इजी है। थैंक यू सूरज। कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलने वालों को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 से। अगर वही क्वेश्चन रहता कि कबड्डी फुटबॉल और खो खो, कबड्डी फुटबॉल और खो खो तीनों खेल खेलते हैं, अगर यह क्वेश्चन रहता तो हमारा आंसर क्या होता, उस केस में आंसर 10 हो जाता।
होता कि नहीं होता? लेकिन यहाँ पे सिर्फ केवल कबड्डी और फुटबॉल की बात करता है, तो आंसर हमारा 9 हो जाएगा। 9 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको स्कैन करना पड़ता है दिमाग में और देखना पड़ता है, आंसर निकल जाता है, इसमें बहुत इजी होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है वृत्त, सर्किल जो है ग्रामीण लोग, यह सर्किल जो है ग्रामीण, त्रिभुज किसको कह रहा है? वृत्त त्रिभुज व्यवसायी को, यह त्रिभुज यहां है, यह त्रिभुज है, तो यह व्यवसायी हो गया। और एक है आयत, आयत किसको कह रहा है? स्नातक को, ग्रेजुएट। अब क्वेश्चन क्या है सो पढ़िए, ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ग्रामीण व्यवसायियों, तो ग्रामीण व्यवसायियों तो ये ग्रामीण ये हो गया, अब व्यवसायियों ये हो गया ना, यहां तक 4 तो आंसर होगा नहीं, 12 आंसर होगा नहीं। अब इसी में से ना कोई होगा उत्तर, तो ग्रामीण और व्यवसायियों के लिए कौन हो जाएगा? देखिए ग्रामीण और व्यवसायी, यह कहां पे आ रहा है आपका? ये 8 आ रहा है। 7 आप नहीं लीजिए, ले सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं कि यह स्नातक भी हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? ग्रामीण और व्यवसायी, तो उस केस में आंसर ये कौन सा दिख रहा है? उस केस में ये 8 दिख रहा है। 8 ऐसा नंबर है जो व्यवसायी और ग्रामीण दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यह आंसर हो गया, कुछ करना नहीं है। बी नहीं, बी नहीं होगा सूरज, 9 न होगा। बी का तो मतलब 7 हो रहा है, और यह 7 किसमें है? यह 7 तो रेक्टेंगल के अंदर है, और रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है? स्नातक को। लेकिन क्वेश्चन में स्नातक की तो चर्चा किया नहीं है, क्वेश्चन में स्नातक की चर्चा किया नहीं है। अगर आप 7 आंसर लेते हो तो 7 क्या है? स्नातक भी हो जाएगा ना, यह 7 स्नातक हो जाएगा। हमको व्यवसायी और ग्रामीण चाहिए, तो व्यवसायी और ग्रामीण में सिर्फ यही तो आ रहा है, व्यवसायी ये हो गया, ग्रामीण यह हो गया, तो उस केस में कौन आएगा? ये 8 आएगा, सिर्फ यही 8 आ रहा है। ठीक है, बी नहीं हो गया था, बी का मतलब 7 हो रहा है ना, आंसर तो 8। हाँ अच्छा, 8 लिखा है, ओके ओके ओके, राइट, 8, गुड, यू आर राइट। अगर 8 लिखा है तो सही है, हमको लगा कि बी लिख रहा है दोनों एक ही तरह दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको में क्या है सो जरा देखिए, ये सर्किल किसको दे रखा रहा है? स्नातक को। फटाफट इस तरह से करना है क्वेश्चन में आपको। त्रिभुज नियोजित लोगों को, मतलब रोजगार वाले, नियोजित रोजगार वाला, ये नियोजित वाला है। ठीक है, आयत ग्रामीण लोग, यह हो गया ग्रामीण लोग, ये ग्रामीण लोग हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ग्रामीण, बेरोजगार और स्नातक तीनों होना चाहिए, ग्रामीण, बेरोजगार और स्नातक तीनों होना चाहिए। तो तीनों फिगर में कॉमन कौन सा है? तीनों फिगर में कॉमन कौन सा है? ग्रामीण, बेरोजगार, यहां बेरोजगार है लेकिन यहां नियोजित है, तो इसको तो छांटिए दीजिए, यह तो उत्तर होगा नहीं, यह बेरोजगार के लिए नहीं है। नियोजित का मतलब क्या है? बेरोजगार होता है, नियोजित का मतलब जो बेरोजगार नहीं, बेरोजगार नहीं है, नियोजित का मतलब जो बेरोजगार नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बेरोजगार कर रहा है, तो ये वाला जो सर्किल के अंदर है 4 9 6, ये तो कभी होने का बातें नहीं है, नहीं है ना। तो बेरोजगार कौन कौन सा हो जाएगा? जो इससे बाहर हो जाएगा
वही तो ग्रामीण, वही तो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में 12 जो है यह भी बेरोजगार है, लेकिन यह स्नातक नहीं है, स्नातक तो यहीं तक है ना। ठीक है, तो उस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर यह 8 हो जाएगा आंसर। ग्रामीण बेरोजगार स्नातक, स्नातक ये 8 हो गया, सर्किल के अंदर है। बेरोजगार इसलिए इसको कि यह ट्रायंगल के बाहर है, बेरोजगार हो गया, ये बेरोजगार नहीं हो गया, सॉरी ये बेरोजगार हो गया, ये बेरोजगार नहीं है। ठीक है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अभी इसको देखिए, सब आया हुआ क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2022-23 का ये सब क्वेश्चन को मैंने लेके आया है। अंडाकार, अंडाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडाकार, तो इसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अंग्रेजी में लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, पंचभुज पुरुष को, पंचभुज कहाँ है आपका, ये वाला है, ये पुरुष हो गया। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, पूर्णकालिक कर्मचारी, और वर्ग, वर्ग भी एक दे रहा है, करदाताओं, तो वर्ग कहाँ है, यहाँ पे, ये कर देने वाला है, टैक्स देने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट न तो करदाता है, करदाता नहीं होना चाहिए, तो करदाता तो यह है, तो ये इसमें का जो भी नंबर है वह तो उत्तर हो ही नहीं सकता है, करदाता क्या कर रहा है, न तो करदाता, तो ये हटा दीजिए इसको। पुरुष की जब बात करता है, तो पुरुष की बात करता है, तो पुरुष हमारा कहाँ है, 14 है, 22 है, ये इसको हटाने के बाद 14, 22, 11, ये सारा दिख रहा है। पूर्णकालिक कर्मचारी, न ही पूर्णकालिक कर्मचारी, तो पूर्णकालिक कर्मचारी कौन है, ये वाला पूर्णकालिक कर्मचारी है, तो इसमें का जो भी नंबर है वो भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, 22 बचा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 22, सी हो गया आंसर, यस। अगला, इसमें तो लिखा हुआ ही है, यह बालक है, यह नर्तकी है, यह बालिका है, और यह खिलाड़ी के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सब सर्किल ही दे दिया है। तो इसमें कहता है जो बालिकाएं, जो बालिकाओं ऐसे को खोजना है जो बालिकाओं की संख्या को दर्शाती है, जो खिलाड़ी के साथ साथ, जो खिलाड़ी के साथ साथ नर्तकी भी है, खिलाड़ी के साथ साथ नर्तकी भी है, खिलाड़ी के साथ नर्तकी, तो ये कौन आएगा, खिलाड़ी यहां है, तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, नर्तकी और खिलाड़ी, ये दोनों हो गया। ये तो बालक है, जो बालक है वो नर्तकी तो होगा नहीं, वो तो मेल मेंबर हो गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्पष्ट है कि 6 का ए होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बालक है ना। 8 देखो, ये सर्किल जो है बालक के लिए है। अब क्वेश्चन में क्या तुमको कर रहा है, बालिकाओं की बात कर रहा है, बालिकाओं कौन होगा, जो नर्तकी होगी वही तो बालिका होगी। 6 होगा, ठीक है, अब सही समझ गया, तो ये 6 होगा, वही बस थोड़ा सा ध्यान देके इसको देखना पड़ता है, इसमें कुछ खास उस तरह की बात नहीं होती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
खटभुज, खटभुज किसको कहते हैं? जिसमें 6 भुजा हो, इसको अंग्रेजी में हेक्सागन कहते हैं। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है उसको हो सकता है कि दिक्कत होगा। तो यही हेक्सागन है, 6 भुजा वाला है। यह किसको कह रहा है? पुलिस अधिकारी है। ये पुलिस अधिकारी हो गया। पंचकोण, पंचकोण का मतलब क्या हो गया? पेंटागन, पेंटागन, पंचभुज जिसको कहते हैं। ठीक है, तो पंचकोण स्नातक के लिए, तो पंचकोण कहाँ है आपका? पंचकोण ये है, ये है, ये है, ये है। ये हो गया स्नातक। वृत्त किसके लिए है? महिला के लिए। और वर्ग किसके लिए है? भारतीय के लिए, भारतीय के लिए है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, कितने भारतीय पुलिस, भारतीय पुलिस, ये पुलिस है, भारतीय इसमें है कि नहीं है? भारतीय वही होगा जो ये सर्किल के अंदर आएगा, वही तो भारतीय में आएगा। बाकी ये तो भारतीय के 32 क्या है? भारतीय नहीं है। जो सर्किल के अंदर आएगा वह सॉरी, भारतीय क्या है? आयत के लिए भारतीय है, सर्किल तो महिला के लिए है। तो ये वाला जो हो गया सो भारतीय हो गया, ये भारतीय हो गया। तो कहता है भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक है लेकिन महिला नहीं है। तो महिला नहीं है, तो महिला नहीं है, तो महिला वाला तो ये सर्किल है, तो ये सारा नंबर तो होगा नहीं। तो अब आपको कहां से खोजना पड़ेगा? अब आपको उसमें क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए, स्नातक। तो स्नातक के लिए 11 भी है और 7 भी है। ठीक है, 7 और 11 भी है। अब इसमें से कौन हो जाएगा? पुलिस अधिकारी की बात कर रहा है, और ये पुलिस अधिकारी और स्नातक, तो कौन हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये पुलिस अधिकारी ये टोटल है, ये स्नातक हो गया। ठीक है, और वो भारतीय होना चाहिए। भारतीय कितने? भारतीय पुलिस, ठीक है, तो ये भारतीय, ये वाला है, ये वाला है, ये भारतीय। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ग्यारह होगा, 11, 11 ए होगा आंसर इसका। ठीक है, डाउट है क्या सूरज? 6 लिख रहा है, किसके लिए लिखा तुम? स्पष्ट है कि नहीं है? 11 होगा ना आंसर सूरज? आगे बढ़े? ठीक है, चलो तब आगे बढ़ते हैं। ओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का इसमें क्वेश्चन सब रहता है। इसमें बहुत कुछ बताने का है नहीं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। तो मोटा मोटी आपको मैंने करा दिया। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। जितने चैप्टर से, जितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी की चर्चा मैं एक एक करके कर दिया। क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी कर दिया। आगे आपका इसमें एक्सपर्टाइज कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ भी उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मैं अपनी किताब में लगभग 80 क्वेश्चन मैं दिया हूं वेन डायग्राम से। इसमें 80 क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 80 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगर ये 80 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अब आज के बाद इस पे क्लास तो होगा नहीं, रीजनिंग फिनिश हो गया है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए, और मैं उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता इसकी मिलेगी। ओके, थैंक यू।